जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रवीण चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी सभी पहुंच जाइएगा। आप सबको पता है क्लास जो है हमारी सही 9 बजे स्टार्ट हो जाती है। 9 बजे हमारी क्लास जो है वो डेली स्टार्ट होती है, तो सभी साथी 9 बजे से पहले ही यहाँ पे पहुंच जाया करो। और सबको मैंने आज एक अपना टेलीग्राम जो है वो ग्रुप आज से स्टार्ट किया है, और सभी को बता देता हूं भाई, जिसके मोबाइल में टेलीग्राम है ध्यान से सुन लीजिएगा। जिसके मोबाइल में टेलीग्राम है वो हमारे वहां से सर्च कर सकता है कि रीजनिंग प्रवीण मेचू, रीजनिंग प्रवीण मेचू। जब आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, जो आज ही हमने क्रिएट किया है और जिसके ऊपर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पधार चुके हैं। प्यारे साथियों, जबरदस्त हम एक आपके लिए कुछ कंटेंट लेके आ रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ दिनों बाद मैं आपके लिए, अभी देखो टाइम लगेगा मेरे को, ये नहीं मैं 5 दिन में बना दूंगा, 10 दिन में, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। 20 दिन का टाइम मेरे को लग जाए। कम से कम आपके लिए 300, 400, 500 जो भी मेरे को बेस्ट क्वेश्चन लगेंगे वो आपको 1 जनवरी से लेके और सितंबर तक के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे, जो आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्योंकि बी पार्ट जो है राजस्थान पुलिस वालों के लिए बहुत जरूरी है, और पटवार वालों के लिए भी ये क्वेश्चन जो होंगे हमारे पास वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, उनके लिए भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे यहां से। तो ये जो है अब आगे की जो हमारी क्लासें होंगी या फिर ये जो हमारी पीडीएफ होगी करंट जीके की, सारी चीजें आपको अब हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, जिसका लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर आप हमारा ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर सेंड कर दीजिएगा, कमेंट मैसेज कर दीजिएगा 9672473355, और मैं जो है आप लोगों को ग्रुप के अंदर जो है वो जोड़ दूंगा। ठीक है, तो पहले साथियों आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ। आज मैं दावा करता हूं आपसे, आज आपको क्लास में खतरनाक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, कुछ नए और बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलो करते हैं, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसकी तरफ बड़े ध्यान से हम देखेंगे। देखिएगा प्यारे साथियों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है। और जल्दी से सभी साथी जो भी लाइव जुड़े हैं सभी एक बार इसका इसका राइट आंसर जो है वो एक बार बताने की कोशिश करेंगे कि इसका राइट आंसर जो है वो हमारा क्या होगा। तो सभी साथी एक बार फास्टली बता दें भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। विश्व में बकरी की एकमात्र नस्ल जिसके सींग नहीं होते, शेखावाटी की बकरी है, मारवाड़ की बकरियां हैं, फिर चोकला नस्ल की हैं, फिर बारबरी नस्ल की है, मारवाड़ी भी नस्ल है, शेखावाटी भी नस्ल है, तो कौन सी नस्ल की बकरियां हैं। तो पहले साथियों जल्दी सभी साथी आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आज की क्लास में मैंने बताया सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो प्यारे साथियों जो भी जुड़े हैं फटाक से क्लास को लाइक कर दें, और जिसने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा इसका राइट आंसर सभी साथी एक बार फास्टली बताएंगे। सभी को बता देना चाहता हूं कि विश्व की एकमात्र बकरी की नस्ल जिसके सींग नहीं होते वो शेखावाटी नस्ल की है। कहां की भाई, शेखावाटी नस्ल की। शेखावाटी को आपको अच्छे से पता है, झुंझुनू, चूरू और सीकर हमारा शेखावाटी में आता है, और इस साइड की जो बकरियां हैं उनके क्या नहीं होते, सींग नहीं होते। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। एल्पाइन एवं टोगनबर्ग नस्ल किस पशु की है जिसे राज्य में स्विट्जरलैंड से मंगवाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये भी हमारे पास बेस्ट क्वेश्चन है। हो सकता है आज की क्लास में आपको कुछ नए क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएं। तो जल्दी से सभी साथी क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइएगा। मैंने कहा साथियों बेस्ट क्वेश्चन हमारे लिए होंगे आज की क्लास में, जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सभी साथी एक बार फास्टली मुझे आंसर बता दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा। तो सभी को बता देना चाहता हूं, ये जो हमारी नस्ल हमें बताई गई है एल्पाइन और दूसरी है टोगनबर्ग, ये पहले साथियों नस्ल है हमारे पास बकरा की। किसकी नस्ल, अभी बकरे की नस्ल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा हमारा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राजस्थान में बकरी की उस नस्ल का नाम बताइए जो सर्वाधिक दूध देती है और बहरोड अलवर में पाई जाती है। इसने तो पूरी जानकारी ही बता दी, तो मुझे पूरा विश्वास है सभी साथी बता दोगे। 2 ही सेकंड का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है हमारा। आपको यह बताना है कि बहरोड अलवर के अंदर किस नस्ल की बकरियां जो है वो पाई जाती हैं जो सबसे अधिक दूध देती है। क्या देती हैं, सबसे अधिक दूध देती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होगा हमारा जखराना। क्या राइट आंसर होगा हमारा, जखराना। जखराना नस्ल की बकरियां जो हैं वो बहरोड अलवर साइड पाई जाती हैं जो सबसे ज्यादा दूध देती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लगभग 75% काले मुंह और 25% सफेद मुंह वाली बागड़ी नस्ल की भेड़ राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो एक थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक ऐसी बकरी जिसका मुंह जो है वो 75% जो है वो काला होता है और 25% जो है वो सफेद होता है, और वो कौन से किस्म की बकरियां बता रही है? बागड़ी किस्म नस्ल की जो है वो भेड़ जो है, बागड़ी नस्ल की भेड़ जो है वो किस जिले में पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का फटाक से सभी साथी आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी को बता देना चाहता हूं जो भी साथी अभी लाइव जुड़े हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हमारा ए होगा। क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हमारा ए होगा। जो भी साथी अभी लाइव जुड़े हैं उनको डेली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सभी साथी अपने साथियों को लेके आइएगा। पढ़ाने का आनंद नहीं आ रहा है, फिर भी मैं आपको अच्छे कंटेंट, अच्छे बेस्ट क्वेश्चन, करंट जीके के क्वेश्चन डाल रहा हूं ग्रुप पे, और साथ ही में आपके लिए मैं पीडीएफ डाल रहा हूं, लाइव क्लास में आपके लिए डाल रहा हूं, और अन्य जो कंटेंट होता है बेस्ट कंटेंट वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और जिसको सारे का सारा जो कंटेंट होगा हमारा वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको डाल दिया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अकाल की भीषण परिस्थितियों में उच्च गुणवत्ता और उत्पादकता वाले पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक चारा उपलब्ध करवाने की योजना क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है सभी साथी इसका फटाक से आंसर बताइएगा। नीचे योजनाएं बताई गई हैं, कौन सी योजना जो है इसके लिए उपयुक्त है? भीषण परिस्थितियों के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? राष्ट्रीय गाय भैंस प्रजनन परियोजना, एडमास योजना, और उसके बाद है अनरिचमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एंड सेलुलोस योजना, और लास्ट है हमारा अविका कवच योजना। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 का सभी साथी फर्स्टली एक बार आंसर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो सभी मेरे प्यारे साथियों को मैं बता देना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है साथियों हमारा इसका राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा हमारा? सी। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, मतलब इसका राइट वो योजना हमारे पास अनरिचमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एंड सेलुलोस योजना, उस योजना का नाम क्या है प्यारे साथियों? हमारे पास एनरिचमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एंड सेलुलोस योजना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। किस जंतु को भाखर भूमिया पहाड़ियों का स्वामी के नाम से जाना जाता है? किस जंतु को पहाड़ियों का स्वामी जो है वो कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है, गाय को कहा जाता है, मुर्गी को कहा जाता है, सुअर को कहा जाता है? फास्टली सभी साथी एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता दें। क्लास में लाइव बच्चे बहुत कम जुड़े हैं, बार बार बोल रहा हूं भैया लाइव को लेके आइएगा, लाइक भी नहीं करते हो, ये भी आपको पता नहीं समस्या क्या होती लाइक करने में। कंटेंट में दम नहीं तो डिसलाइक कर दो यार, कम से कम पता चलेगा कि मेरे कंटेंट में दम नहीं था। आप डिसलाइक भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, अजीब से प्राणी हो आप भी यार। चलो कोई नहीं। किस जंतु को भाखर भूमिया पहाड़ियों का स्वामी कहा जाता है? तो सभी को बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हमारे पास क्या होगा? सुअर। क्या होगा प्यारे साथियों? सुअर को जो है पहाड़ियों का स्वामी कहा जाता है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मधुमेह रोगियों के लाभार्थ ऊँटनी के प्रसंस्कृत दूध का विपणन किसके द्वारा किया जाता है? मतलब जो मधुमेह के रोगी हैं उनके लिए जो ऊँटनी का दूध है वो कहां पे मिलता है, ये मान के चलो आप थोड़ा सा। तो ऊँटनी का दूध जो है वो कहां पे मिलता है? अमूल डेयरी, बीकानेर डेयरी, जयपुर डेयरी और अलवर डेयरी। तो प्यारे साथियों मेरे को विश्वास है सभी बता देंगे। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका राइट आंसर होगा हमारे पास सॉरी जयपुर ने बीकानेर डेयरी। क्या होगा प्यारे साथियों? बीकानेर डेयरी। क्वेश्चन नंबर 7 जो था हमारे पास इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों हमारा बीकानेर डेयरी। ओके, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। राजस्थान में सबसे कम दुग्ध उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान के किस जिले में दूध का उत्पादन सबसे कम होता है? तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 8 का एक बार फास्टली आंसर बताएंगे। सबसे कम दूध का उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो सभी को बता देना चाहता हूं, इजी क्वेश्चन है, सबको पता भी है, बता भी दोगे आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका राइट आंसर होगा हमारा बांसवाड़ा जिले के अंदर दूध का उत्पादन जो है वो सबसे कम होता है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पशु की आय निर्धारित करने की सर्वोत्तम और वैज्ञानिक विधि क्या है? मतलब ऐसी कौन सी विधि है जिस विधि के द्वारा आप पशु की आयु की गणना करते हैं? तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और सभी साथी एक बार बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? प्यारे साथियों पशु की आय की गणना, अरे गांव में खूब अच्छे से देखते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो देख के तुरंत बता देते हैं कि इसकी उम्र कितनी है। किसको देख के बताते हैं? खुद देख के क्या नहीं देखते, उसकी पूंछ को देख के नहीं बताते, सींगों को देख के नहीं बताते, क्या देख के बताते हैं? उसके दांत को देख के। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा हमारा बी।
क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। पशुओं का वजन किस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है भाई। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताएं। मेरे को पूर्ण रूप से विश्वास है आपके लिए नया क्वेश्चन है, आपके लिए नया क्वेश्चन है, और तुक्का नहीं लगाएं, एक बार समझने की कोशिश करें क्वेश्चन को और फास्टली एक बार इसका आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आ रहे हैं और कुछ नए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो सभी साथी क्लास को शेयर करना और जाते टाइम पे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो पहले साथी क्वेश्चन नंबर 10 जो है, पशुओं का वजन किस सूत्र के द्वारा मापा जाता है? तो सभी को बता देना चाहता हूं, पशुओं का जो वजन है वो शेफर अग्रवाल मलिक सूत्र के द्वारा, किस सूत्र के द्वारा साथियों? शेफर अग्रवाल मलिक सूत्र के द्वारा जो है वो पशुओं का वजन मापा जाता है। ओके, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा किन जिलों में नई डेयरी प्लांट की स्थापना की जा रही है? मतलब राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा राजस्थान के किन जिलों के अंदर नई डेयरी के प्लांट लगाए जा रहे हैं? तो फास्टली सभी साथी क्वेश्चन नंबर 11 का एक बार फटाक से आंसर बता दें कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखते हैं, वेट करते हैं भाई, सबसे पहले आंसर किसका आएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो सभी को बता देना चाहता हूं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों बी। क्या होगा प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कौन से जिले में बाकलिया फार्म पर भैंस पालन योजना प्रारंभ की गई? किस जिले में बाकलिया फार्म पर भैंस पालन योजना जो है वो प्रारंभ की गई है? तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर एक बार बताइएगा। देखते हैं कौन सबसे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, फास्टली करें सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा पहले साथियों देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नागौर। क्या होगा साथियों हमारे पास? नागौर के बाकलिया फोरम के अंदर भैंस पालन योजना जो है वो प्रारंभ की गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में एक हाइड्रोबायोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है? तो एक राजस्थान के किस जिले के अंदर हाइड्रोबायोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना जो है वो की जा रही है? सभी साथी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है प्यारे साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 13 का फटाक से आंसर बताइएगा। टाइम हमारे पास काफी कम है, जल्दी करें सभी साथी, एक बार फटाक से आंसर बता दें क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होगा। सभी को बता देना चाहता हूं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका राइट आंसर होगा हमारे पास क्या? कोटा के अंदर जो है एक हाइड्रोबायोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना राजस्थान सरकार के द्वारा की जा रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। राज्य का पहला फ्रोजन सीमन बैंक कहां पर और कब स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और फास्टली सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि राज्य का पहला फ्रोजन सीमन बैंक जो है वो कहां स्थापित किया गया है? जोधपुर में 15 अगस्त 2005 को, बस्सी जयपुर में 14 अगस्त 2007 को, कोटा में 20 जनवरी 2008 को, सूरत गंगानगर में 12 जुलाई 2008 को। तो सभी साथी आंसर बताएंगे सभी फटाक से। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? पहले साथियों पशुओं के सीमन से रिलेटेड है कि पशुओं का सीमन जो है उसको फ्रीज करने के लिए, कुछ टाइम के लिए रखने के लिए इसका बैंक जो है वो कहां पे स्थापित किया गया है? तो इसका बैंक जो है प्यारे साथियों बता देना चाहता हूं बस्सी जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। और कब किया गया था? 14 अगस्त 2007 को। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। राज्य में केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत मधुमक्खी पालन किन किन जिलों में प्रारंभ किया गया है? ये जो बोल अभी राज्य में केंद्रीय प्रवर्तित योजना के तहत मधुमक्खी पालन किन किन राज्यों में प्रारंभ किया गया है? तो मधुमक्खी पालन जो है वो किन राज्यों के अंदर प्रारंभ किया है? केंद्र सरकार की केंद्रीय प्रवर्तित योजना के द्वारा। तो सभी साथी फास्टली क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताएंगे। तो सभी को बता देना चाहता हूं भाई ये जो प्रारंभ किया गया है ये अलवर, भरतपुर, दौसा और सवाई माधोपुर के अंदर स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका राइट आंसर हमारे पास बी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मत्स्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? फटाक से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 16 का एक बार आंसर बताएंगे। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आएगा, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो देखते हैं पहले साथियों फास्टली करें आंसर। देखिएगा जो भी अभी लाइव जुड़े हैं ना, सबसे बड़ी कमी आप में यही है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसका आंसर नहीं बताते, गलत सही जो भी हो बताने की कोशिश करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 21 नवंबर को जो है 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस जो है वो मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? पाइका क्या है जल्दी से बताएंगे सभी साथी। पाइका क्या है सभी साथी एक बार फास्टली बताएंगे। पाइका ऑप्शन दिया है प्यारे साथियों यहाँ पे, ऊंट पालक जाति है, भैंस की नस्ल है, पशुओं में होने वाला रोग है,
या फिर कोई नहीं है? तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका राइट आंसर होगा हमारे पास पशुओं में होने वाला एक रोग है। क्या है भाई? पशुओं में होने वाला एक रोग। पाई का क्या है? पशुओं में होने वाला एक रोग है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। असंगत को छाटिए। रेम्बुले भेड़ की नस्ल है, जर्सी गाय की नस्ल है, कोरीडेल भैंस की नस्ल है और उपयुक्त सभी सही है, मतलब सभी सम्मिलित हैं। तो पहले साथ ही बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर थोड़ा सा नॉलेज है आपको तो मेरे को पूर्ण विश्वास है आप क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका राइट आंसर बता दोगे। अगर नॉलेज नहीं है तो शायद आप नहीं बता पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका राइट आंसर एक बार देख लीजिएगा सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी मेरे प्यारे साथियों को बता देना चाहता हूं कि ये रेड बुले जो है वो बिल्कुल भेड़ की नस्ल है। रेड बुले जो है वो कन्फर्म भेड़ की नस्ल है। जर्सी है कन्फर्म गाय की नस्ल है। लेकिन जो कोरीडेल जो है वो भैंस की नस्ल नहीं है प्यारे दोस्तों, ये जो है वो भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है भाई? भेड़ की, भैंस की नहीं है, भेड़ की नस्ल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। पशु गणना की जाती है। पशु गणना जो है वो कब की जाती है? नहीं सॉरी, पशु गणना कब की जाती है? नहीं, पशु गणना जो है वो किसके द्वारा की जाती है? एफसीआई द्वारा, राजस्व मंडल अजमेर द्वारा, CNCP द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका फटाक से सभी साथी एक बार आंसर बताएंगे कि पशु गणना जो है वो किसके द्वारा की जाती है। और मेरे को विश्वास है सभी साथी बता दोगे कि पशु गणना जो है वो राजस्व मंडल अजमेर द्वारा की जाती। किसके द्वारा भाई? राजस्व मंडल अजमेर द्वारा। देश में 19वीं पशु गणना के अनुसार कुल पशुधन कितना है? अभी देश के अंदर 19वीं जो पशु गणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो देश का पशुधन आपसे पूछा गया है। तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 20 का फटाक से एक बार आंसर बता दें कि क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हमारा क्या होगा। तो सभी को बता देना चाहता हूं, अगर थोड़ा सा नॉलेज है हमारा तो लाखों में तो किसी हाल में नहीं हो सकती, तो लाख वाले ऑप्शन जो है वो आप वैसे डिलीट कर सकते हो। अब हमें डाउट बचता है ऑप्शन सी और डी के ऊपर। सी और डी में थोड़ा सा डाउट रहता है। एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप एग्जाम दो तो कोई क्वेश्चन नहीं, अगर आपको नहीं आए तो ऐसा नहीं है कि आप वैसे ही तुक्का लगा दो। तुक्का लगाने का भी एक तरीका होता है। आप कोशिश करो 4 ऑप्शन में से जितने ज्यादा ऑप्शन हो सके आप डिलीट कर सको। हमने यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को डिलीट कर दिया, 2 को डिलीट कर दिया। अब तुक्का लगेगा तो कम से कम 50% तो चांस होंगे हमारे सही होंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों हमारा वो हो जाएगा 512.05 मिलियन। तो 19वीं पशु गणना के अनुसार कुल पशुधन कितना है? 512.05 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। सर्रा रोग पाया जाता है। ये सर्रा रोग जो है वो किसके अंदर पाया जाता है? यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं। घोड़े के अंदर पाया जाता है, गाय में पाया जाता है, ऊंट में पाया जाता है, या कोई नहीं, किसी में नहीं पाया जाता। तो सर्रा रोग जो है वो किसमें पाया जाता है? तो पहले साथियों बता देना चाहता हूं, ये सर्रा रोग घोड़े में नहीं होता, सर्रा रोग हमारे पास गाय में भी नहीं होता। सर्रा रोग जो है वो किसमें पाया जाता है? ऊंट में पाया जाता है। और इस रोग में जो ऊंट का कुबड़ है, ऊंट का जो कुबड़ है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ऊंट का कुबड़ जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ऊंट के अंदर कमजोरी आ जाती है, ऊंट के अंदर कमजोरी आ जाती है और उसके अंदर खून की कमी हो जाती है। ठीक है, ये रोग जो है वो हमारे पास कौन सा रोग है? सर्रा, जो किसमें पाया जाता है? ऊंट में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। बकरी विकास योजना में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कथन सत्य को छाटिए। तो 4 यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए हैं, इन कथनों के ऊपर आपको विचार करना है। अगर नॉलेज है तो आप आंसर बता पाओगे, नॉलेज नहीं है तो आप आंसर नहीं बता पाओगे। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास सेकंड जो है इसको एक बार फटाक से सभी साथी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को एक बार सभी साथी जल्दी से देख लीजिएगा क्या बोलना चाहता है। ये बोला भाई अनुसूचित जाति जनजाति के बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता। ये बोला है भाई बकरी विकास योजना में क्या अनुसूचित जाति जनजाति के बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता दी जाती? बिल्कुल दी जाती है, पहला सही होगा। योजना में उन्हीं बकरी पालकों का चयन किया जाएगा जो पूर्व से न्यूनतम 3 बकरियों का पालन प्रतिवर्ष कर रहे हैं। तो ये भी इस योजना के अंदर शामिल है, तो ये भी हमारे पास राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक परिवार में एक से अधिक सदस्यों को योजना का लाभ दे होगा? बिल्कुल नहीं होगा, एक परिवार में एक व्यक्ति को ही इसका योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, लाभार्थी बकरी पालकों के चयन में न्यूनतम 25% महिला बकरी पालकों का चयन अनिवार्य है। बिल्कुल ये कंडीशन भी कहीं पे अप्लाई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो डी होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? डी होगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। ओके, 23 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहां पे स्थित है?
राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पे स्थित है? सभी साथी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 का फटाक से आंसर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहले साथियों सभी को बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 23 जो है हमारे पास, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देख लीजिएगा सभी। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा प्यारे साथियों जोहड़बीड़ बीकानेर। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पे है? जोहड़बीड़ बीकानेर, ठीक है। और ये उष्ण अनुसंधान केंद्र जो है वो किससे संबंधित है इसको भी आप देख लीजिएगा। ये जो है भारतीय कृषि अनुसंधान, देख लीजिएगा, ये जो है भारतीय कृषि, ये जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अनुसंधान केंद्र है, परिषद का अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को भी, ओके। ये जो है हमारे पास कृषि अनुसंधान परिषद का अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सुमेलित कीजिए। अब इनमें से आपको सुमेलित करना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही मिलान किया गया है। फटाक से सभी साथी क्वेश्चन नंबर एक बार 24 का राइट आंसर बताएंगे। अगर जिसने भी इसका राइट आंसर बता दिया, मैं कंफर्म बता रहा हूं भाई, जिसने भी इसका राइट आंसर बताया मैं कंफर्म बोल रहा हूं, उसका सिलेक्शन पक्का है, उसका मतलब नॉलेज जो है, उसको नॉलेज जो है वो अच्छा नॉलेज है, उसको नॉलेज जो है वो बेस्ट नॉलेज है, और राजस्थान जीके का उसे बेस्ट नॉलेज है, उसका सिलेक्शन होने के चांस जो है वो पूर्ण रूप से उसके चांस है, 100% उसके चांस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का फटाक से सभी साथी एक बार आंसर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। पहला बोल है प्यारे साथियों वर्मूल डेयरी बीकानेर। तो क्या वर्मूल डेयरी बीकानेर में है? बिल्कुल नहीं है साथियों। वर्मूल डेयरी जो है वो बीकानेर में नहीं है। वर्मूल डेयरी बीकानेर में नहीं है तो सर कहां पे है? वर्मूल डेयरी जो है वो जोधपुर में है। कहां पे है साथियों? जोधपुर में, ओके। दूसरा बोला भाई गंगमूल डेयरी। क्या गंगमूल डेयरी जोधपुर के अंदर है? बिल्कुल, गंगमूल डेयरी जो है वो जोधपुर में नहीं है। गंगमूल डेयरी जो है वो हनुमानगढ़ में है। कहां पे है प्यारे साथियों? हनुमानगढ़ में। गंगमूल डेयरी जो है वो हनुमानगढ़ में है, ठीक है। अगला बोला भाई उरमूल डेयरी गंगानगर। क्या उरमूल डेयरी जो है वो गंगानगर में है? उरमूल डेयरी जो है प्यारे साथियों गंगानगर में नहीं है। कहां पे है? बीकानेर में है। उरमूल डेयरी जो है वो बीकानेर में है, गंगमूल डेयरी जो है हनुमानगढ़ में है, वर्मूल डेयरी जो है वो जोधपुर में है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे पास कोई नहीं, इसमें कोई भी सुमेलित नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर डी होगा। 25 की तरफ चलते हैं। किस पशु मेले में मुर्रा नस्ल की भैंसों का क्रय विक्रय मुख्य रूप से होता है? तो फटाक से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 25 का एक बार आंसर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा। किस पशु मेले में मुर्रा नस्ल की भैंसों का क्रय विक्रय होता है? तो देखते हैं भाई राइट आंसर 25 नंबर क्वेश्चन का किसका आएगा। सभी को बता देना चाहता हूं बहरोड अलवर पशु मेला जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा मुर्रा नस्ल की पशुओं का क्रय विक्रय होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। कहां का ऊंट भारत भर में प्रसिद्ध है? वो कहां का ऊंट जो है वो पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है। तो सभी साथी एक बार फास्टली आंसर बताएंगे कि कहां का ऊंट जो है वो भारत भर में प्रसिद्ध है। तो पहले साथियों सभी को बता देना चाहता हूं कहां का ऊंट होगा। नाचना जैसलमेर का जो ऊंट है वो पूरे भारत भर में क्या है? प्रसिद्ध है। ये ऊंट जो है वो सवारी के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो है वो सवारी के लिए प्रसिद्ध है और साथ में दौड़ने के लिए भी प्रसिद्ध है। सवारी और दौड़ने के लिए जो ऊंट प्रसिद्ध है वो कौन सा ऊंट प्रसिद्ध है? नाचना का ऊंट। कौन सा भाई? नाचना ऊंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य क्या है? फटाक से क्वेश्चन नंबर 27 का सभी साथी आंसर बताएंगे। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आएगा। ग्रामीण दुग्ध उत्पादन को एवं शहरी उपभोक्ताओं के मध्य जो है संबंध स्थापित करना। सेकंड है दुधारू पशुओं को की नस्ल में सुधार। दुग्ध उत्पादनों को पशु संपदा उपलब्ध करवाना। अधिक से अधिक डेयरी संयंत्रों की स्थापना करना। तो सभी मेरे प्यारे साथियों को बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों ए, ग्रामीण दुग्ध उत्पादन को एवं डेयरी उपभोक्ताओं के बीच में संबंध स्थापित करना। किसका उद्देश्य है? ऑपरेशन फ्लड का, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। राज्य में सीड राज्य में सीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? राज्य में सीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म की स्थापना जो है वो कहां पे की गई थी? कब नहीं पूछा आपसे,
कहां पे की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका राइट आंसर एक बार सभी साथी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो पहले साथियों देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। ये बोला है रोजरी बीकानेर, नंदबई भरतपुर, झोटवाड़ा जयपुर और सेवर भरतपुर। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है प्यारे साथियों हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजरी बीकानेर। ठीक है, क्या आंसर होगा हमारा रोजरी बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। राज्य में डेयरी विकास एवं दुग्ध वितरण की दृष्टि से शीर्ष स्थान किसका है। राज्य के अंदर डेयरी विकास एवं दुग्ध वितरण की दृष्टि से शीर्ष स्थान जो है वो किसका है। क्वेश्चन नंबर 29 का सभी साथी फटाक से आंसर बताएंगे। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, शायद सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा। डेयरी विभाग का है, अमूल डेयरी का है, राजस्थान राज्य डेयरी विकास कॉर्पोरेशन का है या फिर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का है। तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 29 जो है हमारे पास इसका राइट आंसर होगा हमारा डी। क्या होगा पहले साथियों, डी, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। तो राज्य में डेयरी विकास एवं दूध उत्पादन की दुग्ध वितरण की दृष्टि से शीर्ष स्थान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। राज्य में सर्वाधिक अक्षमता वाले डेयरी संयंत्र स्थापित हैं। ऐसे डेयरी संयंत्र जिनकी ऐसे राज्य के अंदर सर्वाधिक दुग्ध क्षमता वाले डेयरी संयंत्र मतलब जिसकी दूध की रखने की क्षमता ज्यादा है, ऐसे संयंत्र जो है वो कहां पे स्थापित किए गए हैं। तो फटाक से क्वेश्चन नंबर 30 का एक बार आप आंसर बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा। फटाक से बताएं सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हमारा प्यारे साथियों क्या होगा। तो सभी को बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 30 जो है हमारे पास इसका हमारा राइट आंसर होगा प्यारे साथियों सी, जयपुर और बीकानेर के अंदर सबसे ज्यादा दुग्ध की क्षमता रखने वाले डेयरी संयंत्र जो हैं वो जयपुर और बीकानेर में स्थित हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। राज्य पशु संपदा की दृष्टि से कौन सा स्थान है। पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का स्थान जो है वो कौन सा है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। 31 का जो हमारा राइट आंसर होगा प्यारे साथियों कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। पशु संपदा में राजस्थान का स्थान दूसरा। भैंसों की दृष्टि से राज्य का स्थान देश में कौन सा है। भैंसों की दृष्टि से तो सभी साथी फास्टली बताएंगे। पशुओं की दृष्टि से सेकंड और भैंसों की दृष्टि से भी कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहां पे स्थित है। तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 33 का फास्टली सभी साथी एक बार आंसर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 33 जो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। आंसर आपको बाद में बताऊंगा। सभी साथी जो भी जुड़े हुए हैं क्लास को एक बार फटाक से लाइक कर दें और जाते टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। और मैंने बताया आज से हमने टेलीग्राम ग्रुप जो है वो स्टार्ट किया है और वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा रीजनिंग बाय प्रवीण मेचू या फिर रीजनिंग प्रवीण मेचू लगा लेना। रीजनिंग प्रवीण मेचू जैसे ही आप लगाओगे आपको हमारी जो ग्रुप है आप मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको प्रतिदिन की क्लास का नोटिफिकेशन दिया जाएगा। साथ ही में पीडीएफ के रूप में नोट्स दिए जाएंगे, करंट जीके के नोट्स दिए जाएंगे, साथ ही में कुछ अन्य कंटेंट होगा वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो 33 के क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर एक बार फटाक से सभी साथी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र जो है वो अजमेर में स्थित है। कहां पे अभी, अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। पशु संपदा के वितरण की दृष्टि से रण क्षेत्र किस जिले में है। पशु संपदा के वितरण की दृष्टि से रण क्षेत्र जो है वो किस जिले में स्थित है। तो सभी साथी बता देंगे, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। जैसे ही पशु संपदा की कोई बात होती है तो सभी का एक ही जवाब होता है लगभग। किसका होता है अभी, अलवर। किस जिले का नाम लेते हैं हम, अलवर का। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हमारा अलवर होगा। राजस्थान में गोपाल योजना कब शुरू की गई। तो पहले साथियों जल्दी से बता दें, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा। गोपाल योजना जो है वो राजस्थान में कब स्टार्ट की गई थी। 3 जनवरी 1985, 2 अक्टूबर 1990, 1 जून 1985, 1 मई 1982। तो सभी मेरे प्यारे साथियों को बता देना चाहता हूं ये गोपाल योजना जो है वो क्या है। सबसे पहले इसको समझिएगा, आंसर आप तब तक टिक लगा देना। ये गोपाल योजना है क्या, ये पशुपालकों के आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए है। ये जो पशुपालक हैं, पशुपालकों के आर्थिक स्तर को सुधारने से संबंधित है। आर्थिक स्तर को सुधारने से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है
35 का एक बार सभी साथी फटाक से आंसर बता दें। सभी को बता देता हूं भाई प्यारे साथियों, इसका आंसर जो हमारे पास होगा वो बी होगा। क्या होगा भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 35 का राइट आंसर होगा प्यारे साथियों बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं भाई। राज्य में बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना किस देश के सहयोग से शुरू की गई? राज्य में बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना किस देश के सहयोग से शुरू की गई? सभी साथी क्वेश्चन नंबर 36 का फटाक से एक बार आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबको बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसका राइट आंसर होगा हमारे पास स्विट्जरलैंड। किसके सहयोग से स्टार्ट की गई थी? स्विट्जरलैंड के सहयोग से जो है ये योजना शुरू की गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। RCDF द्वारा सीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को बीकानेर में कहां स्थापित किया गया? ठीक है, ये बहुत दोबारा सुन लो। RCDF द्वारा सीड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को बीकानेर में कहां स्थापित किया गया? तो फटाक से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 37 का एक बार आंसर बताएंगे। मैं वेट कर रहा हूं सबसे पहले आंसर जो है वो किसका आएगा। तो पहले साथियों देख लीजिएगा ये कहां पे स्थापित की गई है। ये कोलायत बीकानेर के अंदर कहां पे स्थापित की गई है? कोलायत, ये कहां पे स्थापित की गई है? कोलायत के अंदर। ओके, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कहां पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 हमारा राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा सरस स्वास्थ्य सुरक्षा कवच किसके सहयोग से प्रारंभ की? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा सरस स्वास्थ्य सुरक्षा कवच किसके सहयोग से शुरू की? तो क्वेश्चन नंबर 38 भी हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन है। सभी साथी फटाक से क्वेश्चन नंबर 38 का एक बार आंसर बताएंगे। मैं वेट कर रहा हूं सबसे पहले आंसर किसका आएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 38 यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा सरस स्वास्थ्य सुरक्षा कवच जो है वो किसके सहयोग से शुरू की गई? ये सहयोग किससे शुरू की गई है? यूनिसेफ के। किसके सहयोग से शुरू की गई है भाई? यूनिसेफ के सहयोग से शुरू की गई है। 39 का क्वेश्चन हमारा गोवत्स परिपालन केंद्र कहां स्थापित है? गोवत्स परिपालन केंद्र जो है वो कहां पे स्थापित है? तो जो भी साथी जुड़े हैं जाते टाइम क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, अपने दोस्तों तक शेयर करके जाओगे और इसका हम राइट आंसर एक बार बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? गोवत्स परिपालन केंद्र कहां पे स्थापित किया गया है या कहां पे स्थापित है? तो ये हमारे पास नौहर हनुमानगढ़ में। कहां पे प्यारे साथियों? नौहर हनुमानगढ़ में। आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन देख लीजिएगा। कौन सा पशु मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण दूज तक लगता है? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा पशु मेला है जो कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण दूज तक लगता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं और सभी साथी इसके आंसर जो है मेरे को आप कमेंट में बता दीजिएगा क्लास कंप्लीट होने के बाद। और इसकी पीडीएफ जो है आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी, जिसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल आपको बता रखा है। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो रीजनिंग प्रवीण मेचू के नाम से है, वहां पे बाई नहीं लगाया गया। रीजनिंग प्रवीण मेचू जैसे ही आप सर्च करोगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। जिसके मोबाइल में टेलीग्राम नहीं है वो गूगल पे जाके टेलीग्राम जो है वो प्ले स्टोर पे जाके टेलीग्राम जो है वो इंस्टॉल कर ले और उसके बाद सर्च करे रीजनिंग प्रवीण मेचू। आप वहां पे ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगी और प्रतिदिन की क्लास का आपका जो भी जानकारी होगी हर चीज आपको वहां पे मिलेगी। तो सभी साथी कल तक के लिए खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं साथियों कल।